नाउ बच्चे, आज का तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है कि आप जब फ्योल के कहने के अनुसार, फ्योल जी कहते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को अपॉइंट करने जा रही है तो पहले तो वो उसकी क्वालिफिकेशन देखे। अगर आपने अकाउंट्स के लिए अगर किसी को अपॉइंट करना है, अगर आपने किसी को अकाउंट्स के लिए अपॉइंट करना है तो वो व्यक्ति अकाउंटेंट यानी कि कॉमर्स फील्ड का हो। अगर आपने किसी को मार्केटिंग या सेल्स के लिए करना है तो एमबीए अगर हो तो बढ़िया है, अकाउंट्स के लिए सीए हो तो बढ़िया है। मतलब जो अपॉइंटमेंट है वो देख कर करो। दूसरी बात, जिस पोजीशन के लिए आपने उसे अपॉइंट किया है आप उसे उसी पोजीशन पर बिठाओ ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि उसे काम करने में मजा आए, एनर्जी लेवल बढ़े, वो खुद ब खुद मोटिवेट हो। इसका मतलब जो एम्प्लॉई है अगर आप उसे अपॉइंट कर रहे हो तो जिस पोजीशन पे आपने, जिस पोजीशन के लिए आपने उसे अपॉइंट किया है आपको वो पोजीशन उसे देनी होगी और उसे कुछ समय तक अपना आउटपुट दिखाने का, अपना हुनर दिखाने का वक्त देना होगा। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, अगर आप मान लो किसी व्यक्ति को बार बार, किसी एम्प्लॉय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट करते रहोगे तो ना तो उसे कभी एक्सपीरियंस हो पाएगा और ना ही वो परफेक्शन या ना ही वो अपना 100% आउटपुट दे पाएगा। इसका मतलब एम्प्लॉय अगर बार बार शिफ्ट होता रहेगा, एम्प्लॉय अगर बार बार पोजीशन बदलता रहेगा, मतलब आप कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को कभी किसी स्थान पर, कभी उसे आप प्रोडक्शन में बिठा देते हो, कभी सेल्स में, कभी आप उसे कैशियर में, कभी आप उसे अकाउंट्स की एंट्री डालने में, तो ऐसे एम्प्लॉय को ना तो कभी एक्सपीरियंस हो पाएगा और ना ही वो कंपनी को अपना 100% योगदान दे पाएगा। तो फ्योल कहता है कि अगर कोई एंटिटी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट करती है तो जिस जगह के लिए आपने, जिस पोजीशन के लिए एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है आप उस पोजीशन पे पहले एम्प्लॉय को बिठाइए, उसे वक्त दीजिए कि वो अपना 100% आउटपुट दे सके। अगर आप बार बार उसे शिफ्ट करते रहोगे फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, तो वो अपना एक्सपीरियंस भी गेन नहीं कर पाएगा और ना ही वो 100% आउटपुट आपको दे पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि 100% आउटपुट मिले तो एम्प्लॉय स्टेबल होना चाहिए। एम्प्लॉय क्या होना चाहिए? स्टेबल। क्या होना चाहिए? स्टेबल। अब आओ, ये जो लिखा है, एम्प्लॉय शुड बी केप्ट फॉर मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। एम्प्लॉय को अपना हुनर दिखाने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब अगर आप किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो तो प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन देखकर उस पोजीशन पे उसको क्वालिफाई करना चाहिए, सो दैट दे आर यूजफुल फॉर, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद हो। मान लो एक एम्प्लॉय को अकाउंट्स के लिए आपने अपॉइंट किया, मैं आपको एम्प्लॉय टर्नओवर वाली बात बता रहा हूं। मान लो किसी एम्प्लॉय को आपने अकाउंट्स के लिए अपॉइंट किया लेकिन बिठा उसे सेल्स में दिया थोड़े समय के लिए, क्या वो सेल्स वाली एरिया में अपना 100% दे पाएगा? नहीं, क्योंकि उसे नॉलेज किस चीज की है? अकाउंट्स की। आपने चुना अकाउंट्स के लिए था, आपने सिलेक्ट किया था अकाउंट्स के लिए। किसके लिए बच्चे? अकाउंट्स के लिए। लेकिन आपने उसे अपॉइंट किसके लिए कर दिया? आपने उसे अपॉइंट किसके लिए कर दिया? आपने उसे अपॉइंट कर दिया सेल्स में। किसमें अपॉइंट कर दिया? सेल्स में। तो वो अपना 100% दे ही नहीं पाएगा, उसे आता ही नहीं, सेल्स की नॉलेज ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो जॉब छोड़ के चला जाएगा। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे, फ्योल कहता है अगर आप ऐसी हरकतें करते रहोगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन ये हरकतें करती रहेगी तो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाते जाएंगे और टर्नओवर हाई हो जाएगा। अगर टर्नओवर, अगर लेबर टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर मिनिमम करना है, क्या करना है? मिनिमम, तो आपको
एम्प्लॉय को थोड़ा सा समय देना होगा, जिस पोजीशन के लिए आपने उसे सिलेक्ट किया है उसी पोजीशन पे उसे समय देना होगा, उसे बिठाना होगा ताकि वो अपना 100% कंपनी को दे सके, ताकि वो एक्सपीरियंस भी गेन कर सके और अपना 100% आउटपुट कंपनी को दे सके। तो एम्प्लॉय जो है वो स्टेबल रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए? स्टेबल। क्या रहने चाहिए? स्टेबल। बार बार उसकी शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट लिखवाता हूं। लो जी, अब फिर से नीचे टी शेप बना लो सर, एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव एस्पेक्ट। तो पहले हम पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखेंगे। फ्योल कहता है अगर आप एम्प्लॉय को स्टेबल करते हो, अगर आप एम्प्लॉय को हुनर दिखाने का, अपना 100% आउटपुट देने का समय देते हो, तो क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे कंपनी के लिए? पॉजिटिव पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट, फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉय। फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को जॉब सिक्योर लगेगी, एम्प्लॉय खुश रहेगा, एम्प्लॉय को लगेगा मैं यहाँ पे पक्का हूँ, मैं यहाँ पे परमानेंट हो चुका हूँ, तो उसे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चे? जॉब सिक्योरिटी। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट, फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉय। फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉय, ये था पहला पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल। ये दो पॉइंट हर जगह चिपका दो ना। इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल्स, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल्स। इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल्स। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट, increases job satisfaction of employee. Increases job satisfaction of employee. Increases job satisfaction of employee. Increases job satisfaction। देखो पहला पॉइंट था जॉब सिक्योरिटी जैसी फीलिंग, एम्प्लॉय को जॉब सिक्योर लगेगी। दूसरा पॉइंट था गोल्स जल्दी अचीव होंगे, गोल्स जल्दी अचीव होंगे। और तीसरा पॉइंट था जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। क्या होगा बच्चे? जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एम्प्लॉय को काम करने में मजा आएगा, एम्प्लॉय खुल के काम करेगा, दिल से काम करेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और लास्ट पॉजिटिव पॉइंट लिखो फोर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज होंगे। तो पहला पॉइंट जॉब सिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉय, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट एफिशिएंट रियलाइजेशन ऑफ गोल्स, तीसरा जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय और चौथा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब आ जाओ, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो क्या नेगेटिव कॉन्सेप्ट होगा, क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे? तो नेगेटिव इफेक्ट नंबर 1, फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग। अगर हम बार बार शिफ्ट करेंगे, फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग, नेगेटिव पॉइंट नंबर 1, फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग में लीड टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन। फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग में लीड टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो जहां पे फॉलो करने पे सेटिस्फैक्शन मिलता है, वहां फॉलो ना करने पर डिससेटिस्फैक्शन में लीड टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो पूरा पॉइंट है फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग लीड टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन। दूसरा पॉइंट हाई लेबर टर्नओवर। हाई लेबर टर्नओवर, जॉब छोड़ के चले जाएंगे। आप जितना बार बार उन्हें शिफ्ट करोगे, अगर बार बार एक जगह से दूसरी जगह अपॉइंट किसी पोजीशन के लिए किया, बिठा किसी और पोजीशन पे दिया, तो जॉब छोड़ जाएगा। हाई लेबर टर्नओवर, ये था दूसरा नेगेटिव पॉइंट, हाई लेबर टर्नओवर। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट
हाई एक्सपेंसेस ऑन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, बार बार इंटरव्यू होंगे, बार बार एम्प्लॉय के इंटरव्यू, उसके लिए खर्चा होगा, बार बार एम्प्लॉय सिलेक्ट होगा, ट्रेनिंग होगी, खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा चलता जाएगा। तो इसलिए तीसरा नेगेटिव पॉइंट है हाई एक्सपेंसेस ऑन, हाई एक्सपेंसेस ऑन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, हाई एक्सपेंसेस ऑन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, खर्चा बढ़ जाएगा रिक्रूटमेंट पे भी और सिलेक्शन पे भी। तो ये थे बच्चे तीन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट। पहला था जॉब डिससेटिस्फेक्शन, दूसरा है लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा, और तीसरा है एक्सपेंसेस ऑन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, वो भी इंक्रीज हाई हो जाएंगे। तो अगर फॉलो करते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट, फॉलो नहीं करते इस प्रिंसिपल को तो नेगेटिव पॉइंट। मैंने दोनों आपको लिखवा दिए। तो बच्चे अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली क्लास में। आज 3 प्रिंसिपल हमने बड़े बड़े किए हैं, ये बड़े हेल्दी प्रिंसिपल्स थे। नेक्स्ट क्लास में 3 प्रिंसिपल जो लास्ट रह गए हैं वो भी करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा 50% कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत मुबारकें आप लोगों को, इस चैप्टर को 50% कंप्लीट कर लेंगे हम अगली क्लास में, और बाकी का 50% जो है वो बहुत इजी रह जाता है कॉन्सेप्ट। तो मिलूंगा अब आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।